उस टाइम पे इवॉल्व हुआ था जब केवमैन थे हम लोग, हंटिंग एंड गैदरिंग हमारा पेशा था। तो ब्रेन उसी टाइप का है अभी। उतना पहले क्या था कि केवमैन का ये पर्सपेक्टिव था, मुझे लगातार अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सोया, और पहले तो आग भी नहीं थी, अगर मैं सो गया तो मतलब मैं जानवर का शिकार हो गया। कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहते थे कि रेस्ट मतलब फियर, रेस्ट मतलब अटैक हो सकता है। से केवमैन के एग्जाम्पल में तो फिर भी वहां शेर पड़ा था पीछे, यहाँ तो ऐसा कोई इमिनेंट डेंजर नहीं है ना कि ऐसा कोई सांप पीछे पड़ा हो। तो फिर हम इतना पैनिक मोड में क्यों है? क्योंकि माइंड रियल और इमेजिनरी फियर्स को अलग अलग नहीं कर पाता। उसके लिए अगर आप डर रहे हो मतलब हाँ एक्टिवेट हो जाओ बॉडी में, मतलब कि हाँ अभी तो हमें फाइट या फ्लाइट मोड में आना पड़ेगा। तो ऐसा कोई पेन पॉइंट या ऐसा कोई अनफुलफिल्ड आपके अंदर कुछ है जिसकी वजह से आप भाग रहे हो। जैसे आप हो सकता हो किसी को कुछ प्रूव करना चाह रहे हो सकता हो आपको लग रहा है कि अरे मैं ये भी नहीं कर पाया, या मैं एक फेलियर हूँ, मुझसे ये भी नहीं हो पाया, अब अभी नहीं किया तो कब करूंगा। या फिर हो सकता हो मेरे कलीग्स बहुत आगे निकल गए मुझसे और मतलब मैं वही का वही हूँ, तो मैं कब करूंगा। तो मतलब ये सारे जो सेटबैक्स होते हैं ना कि हाँ वो उन सब हो सकता है ये आपके पेन पॉइंट्स हो जो कि आपको भगा रहे हो। अब ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर फियर होगा ही नहीं, अगर डर होगा ही नहीं किसी चीज का, तो आप काम क्यों करोगे? डर होगा तभी तो आप भागोगे ना कि हाँ मुझे कुछ करना है। बट डर का एक पैरामीटर मतलब एक लेवल होना चाहिए, क्योंकि एक लेवल तक वो भगाता है, फिर अगर वो डोमिनेट करने लग गया तो वो आपको आपके आपके मतलब क्वांटिटी को बढ़ाएगा। मतलब आपके मान लो आप पहले बिल्कुल मेहनत नहीं करते थे, आपको फिर किसी चीज का डर है तो आप ठीक है क्वांटिटी बढ़ गई आपकी, आप पढ़ने लग गए, आप मेहनत करने लग गए। लेकिन अगर वो लेवल से ज्यादा हुआ डर तो क्या होगा, वो आपकी क्वालिटी को गिरा देगा, क्योंकि आपके दिमाग में डर बैठा है। तो आप पूरी तरह से जितना ज्यादा डर होगा उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी कम होगी, तो आप उतना फ्रीली नहीं सोच पाओगे, या फिर जो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो बाहर नहीं आ पाएगा। कि आप होता है ना कि हम अपने आप से कभी कभी हम ऐसे बैठे होते हैं, हमें कुछ भी लगता अच्छा ये तो हो जाएगा, ये तो मैं कर लूंगा, ये कर लूंगी। तो वो जितना ज्यादा फियर होगा उतना ज्यादा आपका जो आपका नेचुरल ड्राइव होगा वो कम करेगा। इसीलिए कहते हैं ना मतलब आपने सुना होगा जितने क्रिएटिव लोग होते हैं उनके लिए नींद बहुत जरूरी होती है। वैसे तो नींद सबके लिए जरूरी होती है। लाइफ की जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि नींद हो गया, जैसे कि पीस ऑफ माइंड हो गया, जैसे कि लव हो गया, प्यार हो गया, तो वो सब आप जितना उसके पीछे भागोगे उतना ही वो आपसे दूर भागेगी, जस्ट लाइक अ ब्लैक कैट। आप कोशिश करोगे कि आपको नींद आ जाए, आप बैठ के कोशिश करोगे, जपते रहोगे नींद आ जाए नींद आ जाए, उतनी ही नींद आपसे दूर भागेगी। तो ये एक्शन नहीं है बल्कि अलाउइंग है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप बोलोगे, जब आप बोलते हो अपने अपने ब्रेन में सोते समय पड़े हुए कि अब मुझे सोना चाहिए, अरे मुझे इतना टाइम हो गया, अब मुझे सोना है, अब मैं क्या करूं, तो एक तरह से आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आप एग्जाम से पहले एक रात बोलते हो अपने आप को कि मुझे सोना है, मुझे सोना पड़ेगा वरना एग्जाम कैसे होगा, तो एक तरह से आप आपातकालीन स्थिति क्रिएट कर रहे हो। तो ब्रेन को लगता है कुछ ना कुछ अर्जेंट है, अब मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए। तो जो सोना चाहिए, जो सोना होता है, मतलब हमें क्या करना है, हमें मतलब स्लीप आती है जब आप पूरा एकदम रेस्ट मोड में होते हो, ठीक है। जो रेस्ट मोड में जाना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से वापस एक्शन मोड में आ रहे हैं। तो ये गलती हम अगर जैसे जैसे अगर आप योग में देखो तो योग में शवासन होता है, ठीक है। तो हम दो तीन एग्जाम्पल्स को कंबाइन करते हैं, सारे मतलब होता है ना डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो एक होता है शवासन, एक होता है जब बच्चे को सुलाते हैं तो उसको ऐसे थपकी थपकी दे देते हैं, या फिर लोरी सुनाते हैं, ठीक है। या फिर होता है ना कि ऐसे करके उसको सो जा करके ऐसे ऐसे मारते हैं, मतलब थपथपाते हैं और वो सो जाता है। अगर हम इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो क्या होता है कि हमारा ध्यान माइंड से हटके बाहर चलाता है, बाहर की सेंसेशन पे चलाता है, बाहर की आवाज हो, सेंसेशन हो, कुछ उस पे चलाता है। यही इसका मतलब यही इसका ब्रेक थ्रू पॉइंट है। हमें यही समझना है कि जब ध्यान माइंड से हटके बाहर किसी सेंसेशन पे चलाता है तब हमें नींद आती है। मतलब कि ये तो बिल्कुल नहीं बोलना है कि मुझे सोना है, बल्कि ये बोलना है मैं बस रेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बस रेस्ट के मोड में हूँ। और अगर आप अपना ध्यान बाहर किसी मतलब ये इस ब्रेन में जितना कुछ चल रहा है कि आप सोच रहे हो कि हाँ क्या करना है, परसों क्या करना है, ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसकी बजाय जो भी आपके बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, सेंसेशंस इन द सेंस, और अगर शॉर्ट करें तो कहीं आपको लग रहा है अच्छा मेरा सर गर्म है, या फिर पैर में दर्द हो रहा है, या यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वो होता है ना कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, अगर आप ध्यान वहां से हटा के यहाँ पे ले जाओ, तो
आप कर क्या रहे हो, पास्ट से हटा, सॉरी, आप फ्यूचर से हटा के माइंड को प्रेजेंट में लेके आ रहे हो। और आप जैसे से इसको देखोगे ना, आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अपने आप नींद आ रही है आपको। तो ये से कि हम जब भी हमें डर लगता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी एकदम से, जैसे हम चीखते हैं, कुछ डरावना सा देखा और हम एकदम से चिल्लाने लगे, तो क्या हमारी बॉडी एकदम से सिकुड़ती है ना, हम पीछे पैनिक करते हैं। यानी कि माइंड और बॉडी एक तरह से कनेक्टेड है। तो अगर सामने कोई हम डेंजर देखते हैं, मतलब तो बॉडी रिएक्ट कर रही है, मतलब माइंड में देखा कि सामने में देखा कोई डेंजर है तो बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो इसका उल्टा भी ट्रू होता है, मतलब अगर बॉडी रिएक्ट करेगी तो माइंड को भी वैसा लगेगा। ठीक है। कहने का ये मतलब है कि माइंड और बॉडी पूरी तरह से रिलेटेड होते हैं, वो हमेशा बात करते रहते हैं एक दूसरे से। तो अगर आप बॉडी को रिलैक्स करोगे तो माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। और ये इसलिए भी क्योंकि माइंड को एक्चुअली में अगर आप पकड़ने जाओगे तो वो आपका नाश मचा देगा, मतलब I can't catch it, it keeps slipping away. Why can't I focus so much to कहते हैं मन को बहुत ही चंचल बोलते हैं वेदों में, या फिर योग में मन को बहुत ही चंचल बोलते हैं। तो आप जितना आप मन को कंट्रोल करोगे उतना आप और परेशान होते जाओगे क्योंकि वो और भागेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए बॉडी को काम करो, आप मन ऑटोमेटिकली काम होगा। जैसे आप कुछ भी देखो ना, जैसे शवासन हो गया, ठीक है, या फिर कुछ लोग को गाना सुन के नींद आती है, या फिर थपकी दे दे के नींद आती है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है ना कि हाँ, तो उस सब में क्या होता है कि आप अपना जितना ध्यान होता है वो प्रेजेंट में लेके आते हो। बॉडी में क्या मतलब, बॉडी हर शवासन में आप हर बॉडी को रिलैक्स कर रहे होते हो। गाना सुनते समय आपका ध्यान गाने पे होता है या फिर कहीं नहीं होता है।